नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। अरविंद केजरीवाल की राजनीति एक बार फिर सवालों के घेरे में है और इस बार मामला एक महिला रिपोर्टर, एक महिला पत्रकार से जुड़ा हुआ है। अब सोचिए, अगर सच दिखाने पर लोगों को, जो वर्तमान सरकार है, सरकार अपनी पुलिस का प्रयोग करके और जो पत्रकार है, जो रिपोर्टर है, जो टीवी चैनल है, अलग अलग माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जो आपके सामने सच्चाई आती है नेताओं की, अलग अलग चीज़ों की, अगर उसको दबाव डाल के, उसको जो है प्रताड़ित करके सत्ता में आने के बाद राजनीतिक पार्टियां, सरकार जो है सच दिखाने से रोक दे, तो सोचिए आपके सामने कभी क्या सच आ पाएगा। और जब सच आपके सामने नहीं आ पाएगा तो जीवन भर जो है देश की जनता गुमराह होते रहेगा और कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। और लोकतंत्र में भी कुछ लोग जो है राजशाही जैसे काम करेंगे। ये लोकतंत्र फिर नहीं रहेगा, फिर वो समझिए एक तरह से राजतंत्र भी हो जाएगा। अभी मामला क्या है, आप सोचिए, अरविंद केजरीवाल की राजनीति लगातार सवालों के घेरे में आ रहे हैं, लगातार उन पे आरोप लग रहे हैं। अभी टाइम्स नाउ नव भारत एक न्यूज चैनल है, हुआ क्या है, इससे पहले थोड़ा टाइम्स नाउ नव भारत के बारे में जान लीजिए। ये वही न्यूज चैनल है जो अरविंद केजरीवाल के आलीशान महल, जो उन्होंने, जिसका नाम शीश महल दिया गया, ऑपरेशन शीश महल किया, जिसमें इसी चैनल ने बताया कि अरविंद केजरीवाल किस प्रकार से अपने घर के डेकोरेशन, घर के साजो सजावट में जनता के टैक्स के 45 करोड़ रुपये फूंक दिए। ये वही चैनल था जो लगातार एक के बाद एक अरविंद केजरीवाल के बारे में खुलासा कर रहा था। इसके बाद जो है इसी चैनल ने ऑपरेशन किया, इसके बाद सच्चाई सामने आई, इसके बाद दूसरे चैनल भी इस मुद्दे को दिखाने लगा। लेकिन शुरुआत किसने किया था? टाइम्स नाउ नव भारत नामक चैनल ने। अब देखिए, जब ये बात सच्चाई सामने आई तो जाहिर सी बात है कि जो अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक पर सवाल खड़े होने लगे। लेकिन इसका जो है जवाब देने के बजाय होना ये चाहिए कि अरविंद केजरीवाल को, उनके नेताओं को सामने आके इनके बारे में जवाब देना चाहिए, उनके शीश महल के बारे में बताना चाहिए, क्या सच में उन्होंने जनता के टैक्स के जो है 45 करोड़ रुपया खर्च किए हैं जनता के लिए। उनको अपने घर का दरवाजा खोल देना चाहिए, लोगों के बारे में सच्चाई लोगों के सामने आ जाए, ये सारी चीजें होनी चाहिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल पे आरोप लग रहा है कि वो इन दिनों बदले की राजनीति कर रहे हैं। नहीं कहा जाता कि सभी आवाजों को बंद करने का प्रयास कर रहे हैं, आवाजों को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। और इस बार आरोप लग रहा है कि पत्रकारों की आवाजों को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। एक कहानी तो आपने सुनी होगी ना, एक को मारो और 10 को डराओ। अक्सर जो होता है, आपने वो गैंगस्टर वगैरह के फिल्मों में देखा होगा, जहाँ पे जो विलेन होते हैं वो जो है एक को धमकाता है, एक को ये करता है, और इस तरह से माहौल बन जाता है कि बाकी सारे आम लोग जो होते हैं उनसे डर जाते हैं। अभी इसी टाइम्स नाउ नव भारत के, जिसने अरविंद केजरीवाल का जो है ऑपरेशन शीश महल चला के अरविंद केजरीवाल के बारे में कई खुलासे किए, इसके एक रिपोर्टर, समझिए क्या कहानी है, थोड़ा सा संक्षिप्त में समझ लीजिए। इसका एक रिपोर्टर जो है लुधियाना में अरविंद केजरीवाल का एक कार्यक्रम हो रहा था, वहां पे जो है कवरेज करने के लिए पहुंची। अब कहा जाता है कि जब ये महिला रिपोर्टर, जिसका नाम भावना किशोर था, जब भावना किशोर वहां पे पहुंची और उन्होंने एक कैब बुक किया, एक गाड़ी बुक किया भाड़े पे वहां उस स्थान तक पहुंचने के लिए। अब कहा जाता है कि बदले की भावना से, देखिए दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के पास पुलिस नहीं है, और जब दिल्ली में पुलिस नहीं है तो अरविंद केजरीवाल अक्सर कहते थे कि दिल्ली को पूर्ण राज का दर्जा मिले। पहले आपने कहते हुए सुना होगा ताकि उनके पास पुलिस आ जाए, लेकिन अब उनके पास पंजाब में पुलिस है और देखिए कैसे मिसयूज हो रहा है पुलिस या ताकत का। अब इस भावना किशोर जो ये रिपोर्टर थी, इसको जो है कहा जाता है कि अरविंद केजरीवाल ने और आम आदमी पार्टी ने, चूंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो पुलिस ने इसको जो है फर्जी तरीके से फंसा के, जो है आरोप जो लग रहा है, इसको गिरफ्तार कर लिया भावना किशोर को, और झूठा उस पर आरोप लगा दिया कि भावना किशोर ने अपनी गाड़ी से किसी एक व्यक्ति को टक्कर मार दिया। जबकि भावना किशोर जो रिपोर्टिंग करने गई थी, पत्रकार, वो गाड़ी खुद नहीं चला रही थी, वो गाड़ी भाड़े की थी। और वीडियो में साफ साफ जो वीडियो फुटेज सामने आया है उसमें देखा जा रहा है गाड़ी में वो पीछे बैठी हुई थी और गाड़ी भाड़े का था। लेकिन जो है, चूंकि जो टाइम्स नाउ नव भारत ने अरविंद केजरीवाल के बारे में, इस रिपोर्टर और इसके जिस न्यूज चैनल के लिए ये काम करती है, उस न्यूज चैनल ने अरविंद केजरीवाल के बारे में कई खुलासे किए। इसीलिए कहा जाता है
कि जो बदले की भावना से पंजाब पुलिस के द्वारा अरविंद केजरीवाल ने इस रिपोर्टर के, जो एक महिला रिपोर्टर थी और सारे नियम का उल्लंघन करते हुए महिला रिपोर्टर को गिरफ्तार कर लिया। पहला देखिए नियम का क्या उल्लंघन किया। अगर मान के चलिए 1 मिनट के लिए हम मान भी लीजिए कि जो है ये महिला रिपोर्टर ने जो है किसी व्यक्ति को टक्कर मारी, तो पहली बात देखिए यहाँ गाड़ी तो वो खुद नहीं चला रही थी, गाड़ी ड्राइवर चला रहा था और भाड़े की गाड़ी थी। और कभी आपने देखा है कि जिस मामले में राजनीति हस्तक्षेप ना हो उस मामले में पुलिस इतनी जल्दी कार्रवाई करती है और इतने बड़े रिपोर्टर को अचानक गिरफ्तार कर लेती है? कभी आपने देखा होगा? आम मामले में तो आपने पुलिस की उदासीनता देखा ही होगा, चाहे पंजाब की पुलिस हो या दूसरे राज्यों की पुलिस हो। अभी अमृतपाल सिंह जो खालिस्तानी आतंकी था उसका भी एक मामले सामने आया था, उस मामले में भी आपने पुलिस को देखा होगा कि पंजाब पुलिस ने उस आतंकी को गिरफ्तार करने में कितना समय लगा दिया। अब इस महिला रिपोर्टर को जो है पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार कौन किया? एक महिला रिपोर्टर को जो है गिरफ्तार करने के लिए एक महिला पुलिसकर्मी की होना वहां आवश्यकता था, लेकिन एक मेल पुलिसकर्मी ने जो है एक महिला रिपोर्टर को बैठा लिया, जैसा कि वीडियो फुटेज में बार बार दिखाया गया। अब सोचिए और उसके बाद उस पर कई धाराओं में, चूंकि जहां सरकार होती है और सरकार के दबाव में, और पुलिस का क्या है, सरकार के कहने पे वो जितने धारा चाहे, अगर सोचिए अदालत नहीं होता तो पुलिस किस प्रकार किस हद को पार कर जाती कि SC ST एक्ट ना जाने कितने धाराओं में उसके ऊपर जो है मुकदमा दर्ज कर दिया। और कई घंटों तक जो है उस न्यूज़ चैनल, जिस न्यूज़ चैनल के बारे में के लिए ये महिला रिपोर्टर काम करती थी, इसके बारे में जानने का प्रयास क्या कहाँ है नहीं है, लेकिन पंजाब पुलिस ने इसकी जानकारी नहीं दी। उसके घर वाले परेशान, तमाम लोग परेशान कि आखिर पुलिस कहाँ ले गई है। ऐसा आपने अक्सर जो होता है ना मोस्ट वांटेड जो क्रिमिनल होता है ना, उस मामले में भी इस प्रकार की कार्रवाई आप नहीं देखे होंगे कि जो है इतने घंटों तक जो है उसके बारे में कुछ पता ना चले, उसके साथ भी ऐसा रवैया नहीं होता। लेकिन यहाँ एक महिला रिपोर्टर जिस पे एक छोटा सा आरोप लगा के उसको गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके कई घंटों तक कहां ले गई इसके बारे में पुलिस बताने को ही तैयार नहीं, और ना ही आम आदमी पार्टी के किसी नेता बताने को तैयार नहीं। अब सोचिए किस प्रकार, क्या पहली नजर में ही ये नहीं लगता कि ये बदले की कार्रवाई है? और इस प्रकार से राजनीति में सत्ता में आने के बाद लोग बदले की कार्रवाई करेंगे राजनीति में। अब सोचिए अरविंद केजरीवाल के पास आज पुलिस है, अरविंद केजरीवाल जिस राजनीति जिस प्रकार से करने आए थे और आज किस प्रकार के राजनीति कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल राजनीति में जो एक नई जो है कहानी लिख रहे हैं, ये भारत के लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं। अरविंद केजरीवाल तो अक्सर कहते हैं ना कि जो प्रधानमंत्री मोदी को चौथी पास राजा, अहंकारी, ये सारे चीज़ों को आपने कहते हुए सुना होगा। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल राजनीति में जो लकीर खींच रहे हैं वो कहीं ना कहीं भारत के राजनीति को जो है गलत दिशा में ले जाने का प्रयास है। सोचिए इस प्रकार से जो सरकारें हैं वो पत्रकारों पर, अगर कोई पत्रकार सच्चाई दिखा दिया, कार्रवाई करने लगे, पुलिसिया ताकत का उपयोग करने लगे और कहे हम तो भाई जनता के द्वारा चुने हुए आए हैं, अब और जो है इस प्रकार के काम करने लगे, तो सोचिए क्या जनता के सामने सच कभी आ पाएगा? कभी जनता के सामने सच नहीं आएगा। और जब कभी जनता के सामने सच नहीं आएगा ना, तो इसी प्रकार से इस देश के जनता को जो है राजनेता गुमराह करते रहेंगे और इसका परिणाम होगा कि लोकतंत्र होते हुए भी लोकतंत्र इस देश में समाप्त हो जाएगा। क्योंकि जब सही चीज़ें, सही वास्तव में जो नेता की सच्चाई आप तक पहुंच ही नहीं पाएगी। आज अरविंद केजरीवाल को सोचना चाहिए कि आज उसके पास जब वो एक आम आदमी से उठ के वहाँ गए और पुलिस आ गया, तो क्या आज इस प्रकार के काम अरविंद केजरीवाल को करना चाहिए? और आज अरविंद केजरीवाल को सोचना चाहिए कि वो किस प्रकार के राजनीति कर रहे हैं। क्या एक महिला पत्रकार के साथ इस प्रकार के बदसलूकी, और आपकी सच्चाई अगर किसी पत्रकार ने दिखा दिया तो उसके साथ इस प्रकार की बदसलूकी करना चाहिए? ये कहाँ तक सही है? इसको बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।